एक टाइम ऐसा था जब कोई अगर आपसे कहता ना कि चल चाय बेच के करोड़पति बनते हैं या फिर चल चाट बेच के अमीर बनते हैं, तो आप उसकी शक्ल देख के उसको कहते कि दिमाग क्या घर पे भूल कर आए हो। यही होता ना। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब तो लड़का लड़की सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हैं और ऐसे बिजनेस को शुरू करके करियर बना रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स को अगर हम बोलते ना अपने टाइम पे करने के लिए, तो वो यही बोलते कि हाँ एक काम करो, तुम ये बिजनेस कर लो, पढ़ाई मैं कर लूंगा तुम्हारी जगह। नाउ मैं आपके आगे कितने भी एग्जाम्पल्स क्यों ना दूं, वो लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ हटके किया है, जैसे MBA चाय वाला हो गया या फिर BTech पानीपुरी वाली हो गई, इनफैक्ट चाय सुट्टा बार तरीके के, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं जिससे देश में बदलाव आ रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिर चलिए मैं बिना देर किए आपके साथ आज डिस्कस करूंगी 5 ऐसे रोड साइड स्टॉल बिजनेसेस। वो मैं आइडियाज आपको देने वाली हूं जो आपने एक बार अगर सेट किया उसके बाद बार बार आप पैसे बनाने वाले हैं उन स्टॉल्स के थ्रू। सो हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल, जहां पे ढेरों बिजनेस आइडियाज मैं आपके लिए लेकर आती हूं एंड आई होप कि मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर रही हूं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने में। तो मेरा पहला रोड साइड फूड स्टॉल है मोमोज का। मुझे मोमोज बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए दिल से बताती हूँ इस स्टॉल के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और एक फिक्स्ड अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो 5,000 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकेंगे। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी को चलाने वाली मिडिल क्लास जनता ही है और वो स्ट्रीट फूड में कुछ ऐसा खाना चाहती है जो सस्ता भी हो, उनकी पॉकेट को सूट करे और साथ साथ टेस्टी भी हो। हर कोई ना महंगे कैफेज में नहीं जाता या फिर रेस्टोरेंट्स में जाके रोज पैसे खर्च करने की अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो यही कोशिश करता है कि वो रोड साइड स्टॉल्स से ही फूड खाए और वहीं पे ही उनको अपना बिजनेस दे। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि मोमोज खा के कौन किसी को अमीर बनाएगा या मोमोज बेच के कौन कैसे अमीर बन सकता है, तो चलिए पूजा महाजन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के मोमोज का बिजनेस शुरू किया था। नहीं सुना तो जाइए उनका नाम गूगल कीजिए। उन्हें मोमोज वाली मैडम के नाम से भी बुलाया जाता है। इनफैक्ट मोमोज बेच के वो करोड़पति बन गई हैं। बिजनेस शुरू करने से ना लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, उनको डर लगता है कि कुछ हटके करा तो लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, वो घबराहट ज्यादा देते हैं, वो एंग्जाइटी आपको ज्यादा देते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहे हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आपने मोमोज का अपना ठेला स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, 5,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक कैची सा नाम सोच सकते हैं कि आप अपने स्टॉल को क्या नाम देंगे। उसमें कुछ फिक्स्ड आइटम्स आप अपने मेन्यू में रख सकते हैं, जैसे कि नॉनवेज रखेंगे या फिर वेज, फ्राइड मोमोज होंगे या फिर पनीर मोमोज, वो सारी चॉइस आपकी होने वाली है। फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए मैं हमेशा हर बिजनेस ओनर को यही बोलती हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप टूल्स का पूरा फायदा उठाइए, इन सब का सहारा लीजिए, क्योंकि यही बताएंगे लोगों को कि आपने अपना एक स्टॉल सो एंड सो जगह पर खोला है। दूसरे स्टॉल की अब मैं बात करती हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट इसीलिए भी है क्योंकि बहुत हेल्दी ऑप्शन है, वो है वेजिटेबल जूसेस का। एक छोटा सा मैं आपको फैक्ट यहाँ पे बताना चाहूंगी। जूस इंडस्ट्री आने वाले कुछ समय में $14 अरब की हो जाएगी, यानी कि एक बहुत ही अच्छा मार्केट है उन सभी लोगों के लिए जो इसमें अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। इस मार्केट में पैसा बहुत सारा है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी इसको थोड़ा वाइड करते हैं, स्मूदीज भी बेचिए, शेक्स रखिए या फिर कुछ ऐसे जूसेस जो सारे सीजन में पिए जा सकते हैं, ऐसे रखिए। जूसेस एक हेल्दी ऑप्शन डेफिनेटली है। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जिम के बाहर या फिर हॉस्पिटल के बाहर आप इसका स्टॉल लगा के मात्र 10,000 रुपए में इसकी शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस भी इसमें एस्टैब्लिश डेफिनेटली किया जा सकता है। एंड एज अ बिजनेस ओनर ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। जूस के बिजनेस में ग्लव्स का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छी सब्जियां और फल आप खरीद कर ला रहे हैं और उन्हीं का ही जूस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आपके जूसेस पॉपुलर होने वाले हैं। और अब बढ़ती हूँ मैं अपने तीसरे फूड स्टॉल के लिए जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक आई एम अ फूडी, इसीलिए मैं दिल से बात करूंगी हर एक टॉपिक के बारे में। तो चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले क्या खाने का मन होता है। हाँ, पता है कि आप समझ गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पकोड़े और समोसों की। आप चाहें तो इसका स्टॉल भी लगाकर खूब सारे पैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं स्टॉल के लिए रिसर्च कर रही थी और अपनी टीम से बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि इंडिया में हर दिन
600 लाख समोसे बेचे जाते हैं। एंड यस, नो प्राइस फॉर गेसिंग कि समोसा सिंह और समोसा पार्टी से लोगों ने बहुत पैसे बना लिए हैं। आजकल अगर आप सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चलते हैं तो कुछ ही सालों में आपके बिजनेस में ग्रोथ आने लगती है, आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बनने लगता है और उसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अब डिजिटल मीडिया का जमाना है, इसलिए लोग बेवकूफ नहीं बनते और उनका थॉट बहुत ही ज्यादा क्लियर है, वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप सोच रहे हैं उसमें क्लैरिटी जरूर रखिए और क्लैरिटी लाने के लिए फ्रीडम ऐप डेफिनेटली आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए मौजूद है। आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली हम आपका साथ यहाँ पे देंगे। बिजनेस की दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, हर दिन कुछ नया आपको देखने को मिलता है, हर दिन कुछ नया आपको सीखने का मिलता है, इसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मैंने खुद समोसा सिंह का समोसा ट्राई किया है और उन्होंने क्वालिटी और हाइजीन के नाम पे ना यूजुअल समोसे से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मुझसे चार्ज किए, बट बिलीव मी यू, मुझे ज्यादा चुभे नहीं वो पैसे देने में, क्योंकि मुझे भी पता था कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, जो समोसा मैं खा रही हूँ, वो हाइजीनिक तरीके से बना है। ग्लव्स पहने हुए थे इंसान ने जब वो सर्व कर रहे थे। तो ये जो चीज है, जो इतना हाइप था ना समोसा सिंह का, तो वो देखकर मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई कि आजकल हर इंसान जो है वो एक बिजनेस माइंडसेट से काम करता है। और मैं हर छोटे बिजनेस ओनर को भी यही बोलना चाहूंगी कि आप भी इसी तरीके से चीजों को फॉलो कीजिए। क्वालिटी आपको बेस्ट रखनी है, उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, चाहे किसी भी बिजनेस में आप उतर रहे हो। एंड मैं ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की बात क्यों कर रही हूँ आपके सामने, आप अपने पड़ोस वाले अगर जो पकौड़े बेचते हैं या फिर समोसे जिनसे आप यूजुअली खाते हैं, उनके पास भी अगर आप जाएंगे, उनसे पूछिए कि भाई वो मंथली कितना पैसा बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समोसे बेच के। आपको जवाब वहीं से ही मिल जाएगा और आपको एक तसल्ली भी होगी कि हाँ, समोसे बेचने का जो बिजनेस है वो काफी सही रहेगा और उसमें काफी मुनाफा बनाने की भी गुंजाइश है। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बहुत ही पॉपुलर समोसे वाले गुड़गांव में बैठते हैं, जिसमें 2 घंटे के लिए वो स्टॉल लगाते हैं और उनके सारे समोसे और पकौड़े जो हैं वो बिक जाते हैं। उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। मतलब 2 घंटे में उनकी सारी क्वांटिटी, उनका पूरा माल जो है वो खत्म हो जाता है। इतने पॉपुलर होते हैं उनके समोसे। एंड आप दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वैसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं। समोसों को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पहले टेस्ट करवाइए, उसके बाद उनसे फीडबैक लीजिए एंड अपने लिए नहीं बल्कि अब दूसरों के लिए यानी कि कस्टमर्स के लिए भी समोसे बेचना ट्राई कीजिए। ये आइडिया जरूर काम आएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नंबर 4 रोड स्टॉल बिजनेस पे, जो है नूडल्स और स्प्रिंग रोल का बिजनेस। यस, इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं अपना ही एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। मेरे घर के पास एक लेडी है जो चाइनीज फूड का ठेला चलाती है। रोज जब भी मैं ऑफिस से घर वापस जाती हूँ, उनके ठेले पे ना बड़ी भीड़ देखती हूँ और मुझे ये लगता है कि आंटी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है। आंटी के जो नूडल्स का टेस्ट है, स्प्रिंग रोल का टेस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तभी इतने लोग आ रहे हैं। एक स्प्रिंग रोल अगर आपको 10 रुपए का मिलेगा, जिसकी मेकिंग कॉस्ट 5 रुपए, अगर आप रोज के 50 स्प्रिंग रोल भी बेच देते हैं तो आप महीने के 15,000 रुपए कमा सकते हैं। फास्ट फूड में अगर आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि वो बार बार आपके पास आते हैं और इस वजह से आपको इस मार्केट से कोई भी नहीं हिला सकेगा और आप पक्के हो जाएंगे वहां पे। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना कि कुछ जो टेस्ट होते हैं, कुछ जो स्वाद होता है, वो हमेशा हमारी जबान को याद रह जाता है। जैसे मैं अगर फेमस छोले भटूरों की बात करूं या फिर समोसे टिक्की चाट वाले या फिर वो टेस्टी क्रीमी दही बल्ले वाले, आपको आई एम श्योर नाम याद आ गए होंगे कि अच्छा दही बल्ले वहां के फेमस हैं, अरे छोले भटूरे तो वो बहुत अच्छा देता है। ये सारे बिजनेस को पॉपुलर तो ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे ही कोई नया स्टॉल मार्केट में लगता है तो ये ब्लॉगर्स जो हैं वहां पे शूट करने चले जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि ये ब्लॉगर्स आपके लिए फ्री मार्केटिंग टूल्स हैं। अगर उनको पता चला कि आपने अपना कोई स्टॉल खोला है और आप बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं लोगों को, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपके पास वो दौड़े चले आएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हाइजीन, क्वालिटी, टेस्ट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए इस चीज में, तो आपका जो स्टॉल है वो डेफिनेटली कामयाब होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा पैसे भी बना के देने वाला है। एंड अगेन सबसे अच्छी चीज ये है कि इस स्प्रिंग रोल या फिर चाइनीज स्टॉल को आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको जब रिटर्न्स आने लगेंगे आपको ये प्राइस चुभने भी नहीं वाला है। और अब मैं बात करती हूँ अपने 5th स्टॉल की, जो बॉम्बे यानी कि मुंबई का बहुत ही फेमस स्नैक है, वो है वड़ा पाव। अब वो सिर्फ मुंबई का फेवरेट स्नैक नहीं बल्कि पूरे देश को पसंद आने लग गया है। इसीलिए उसमें भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन लोग शुरू कर चुके हैं और अपने फ्रेंचाइजी मॉडल्स भी ऑलरेडी वो खोल चुके
चुके हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करके यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाकर अलग अलग फ्लेवर्स निकालकर आप भी लोगों तक वड़ा पाव पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, तो कंपटीशन अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन आप यूनिक बनके उनसे टक्कर ले सकते हैं। वड़ा पाव का बिजनेस इसीलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भी अगेन आपको बहुत ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है और आप अपने प्रोडक्ट को ही अपनी जान बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं। अगर आपके वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा है तो डेफिनेटली लोग आएंगे, उसकी शॉपिंग करेंगे, आपसे खाएंगे। कितने सारे लोगों का मुंबई में लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर वड़ा पाव ही होता है। वड़ा पाव पे पूरा मुंबई चलता है। सो अगेन मैं यही कहूंगी कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक अच्छा थॉट हो सकता है अगर आप वड़ा पाव स्टॉल लगाना चाहते हैं। एंड इसके ऊपर भी आप सोच विचार कर सकते हैं, राइट प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत ही लिमिटेड पूंजी के साथ इस स्टॉल को भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे फास्ट फूड स्टॉल बिजनेस आइडियाज थे जिसमें आप पैसा लगाएंगे एक बार, लेकिन कमाई जल्दी शुरू होगी और लोगों को अगर आपका टेस्ट समझ आ गया, कस्टमर इज द किंग, अगर उनको समझ आ गया कि ये इंसान मुझे अच्छा खाना दे रहा है, अच्छे प्राइस पे भी दे रहा है, क्वांटिटी भी सही रख रहा है, तो आप बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे एंड हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी प्रॉफिट भी बनाने लगे। एंड इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगी कि ब्लॉगर्स को अगर आप पसंद आ गए तो फिर आपकी सक्सेस पक्की होने वाली है। अगर आपको ये आइडियाज अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनफैक्ट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। यू नेवर नो, शायद उनको इस वीडियो से एक आइडिया मिल जाए अपना नया बिजनेस शुरू करने का। एंड इनफैक्ट हाँ, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जहां पे बिजनेस से जुड़े बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इनफैक्ट इन कोर्सेज के थ्रू आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी हमें मदद करती है एक डिसीजन, एक निर्णय पे आने के लिए। तो मैं तो मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।